माननीय श्री स्वामी विवेकानंद जी का एक कथन अपने आप में युवाओं की शक्ति, ऊर्जा और महत्व को दर्शाता है। नमस्कार, आदरणीय निर्णायक शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय शिक्षक। आज इस सभागार पर हो रहे विषय मंथन में मैं भी आत्ममंथन से अपने विचार लेकर सर्वप्रथम विषय भारतीय राजनीति में युवाओं की भूमिका को स्पष्ट करते हुए युवा शब्द को परिभाषित करने का एक सरल प्रयास करना चाहूंगा। युवा वे जो वायु के वेग के समान परिवर्तन, युवा वे जो अनीति से लड़ने का साहस रखते हो, युवा वे जो स्वयं दुर्गुणों से दूर रहते हो, युवा वे जो काल की चाल को बदल सकते हो, युवा वे जिनमें जोश के साथ साथ होश भी। साथी महोदय, भारतीय राजनीति जो संपूर्ण विश्व में सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र के नाम से जानी जाती है। लोकतंत्र अर्थात जनता का तंत्र, लोकतंत्र अर्थात बहुलता का तंत्र। और गौरतलब बात यह है कि भारत राष्ट्र जो जाना ही युवा राष्ट्र के नाम से जाता है, ऐसे में बहुलता के तंत्र में बहुल्य युवा की क्या भूमिका हो सकती है, सभा के मध्य स्वयं ही स्पष्ट है। साथ ही महोदय, जब भी विचार आता है भारतीय राजनीति में युवाओं की भूमिका, तो दो पृष्ठभूमि समस्या है, प्रत्यक्ष तौर पर व अप्रत्यक्ष तौर पर। जब बात करूंगी अप्रत्यक्ष तौर पर भारतीय राजनीति में युवाओं की भूमिका की, तो सभा के मध्य एक आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहूंगी। सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी के सर्वेक्षण के अनुसार 2014 लोकसभा चुनाव में 66% मतदाता केवल 18 से 25 वर्ष की आयु के थे। ऐसे में 2014 में केंद्र में सत्ता पलट होना अपने आप में भारतीय राजनीति में युवाओं की क्या भूमिका है, सवाल बहुत स्पष्ट करता है। महोदय, जब बात करेंगे प्रत्यक्ष तौर पर भारतीय राजनीति में युवाओं की भूमिका की, तो बताते हुए बहुत ही दुखद महसूस होता है कि लोकसभा की 543 सीटों में युवाओं का प्रतिनिधित्व केवल 6% तक सिमट कर रह जाता है। किंतु महोदय, यह आंकड़ा हम सभी के समक्ष एक प्रश्न भी खड़ा करता है कि युवा सभी क्षेत्रों में इतना बढ़ चढ़कर सामने आ रहे हैं, इतना उम्दा प्रदर्शन दे रहे हैं, वह राजनीति। तो महोदय, उत्तर स्वरूप दो उत्तर प्राप्त करती है। उत्तर क्रमांक 1, भारतीय राजनीतिक सामाजिक नीति, अर्थात भारतीय समाज में एक नेता की उम्र को उसकी काबिलियत का पायदान मान लेना। उत्तर क्रमांक 2, किसी भी नेता का या किसी भी इच्छुक युवा का यह समझना कि यदि वो साधारण पृष्ठभूमि से है तो वह राजनीति में नहीं आ सकता। किंतु महोदय, इन सभी कठिनाइयों के होते हुए भी इतिहास में हमें न जाने कितने अपवाद किए हैं, मुख्य धारा में न जाने कितने नायक नायिकाएं आए हैं। उदाहरण स्वरूप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उदाहरण स्वरूप भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु चंद्रशेखर आजाद, उदाहरण स्वरूप युवा दौर के अटल बिहारी वाजपेयी। साथ ही महोदय, सभा के मध्य दो तथ्य और प्रस्तुत करना चाहूंगी। तथ्य क्रमांक 1, केवल युवा वर्ग ही समाज का एक ऐसा वर्ग है जिसमें शारीरिक शक्ति, मानसिक कौशल व अभिनव सोच का एक अनूठा संगम पाया जाता है। तथ्य क्रमांक 2, भारत ने हाल ही में विश्व में 5वीं सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था का नाम अपने हासिल किया है। उसमें यदि सबसे ज्यादा किसी वर्ग का योगदान है तो मैं मानूंगी युवा वर्ग।